मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, ईरान ने उर्दन में तबाही की नई दास्तान रकम कर दी। तमाम अमरीकी एयर बेसिस को मिसाइलों और ड्रोन से ऐसी शिद्दत के साथ निशाना बनाया कि वहाँ पर मौजूद अमरीका का बचा कुचा सामान भी तबाह बर्बाद हो गया। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, रोज़ाना हमला किया जाता है उर्दन में, बहरीन में, कुवैत में, लेकिन उर्दन में तो जो बचा कुचा सामान था उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जॉर्डन की बेसिस बहुत अहम है और उर्दन की बेसिस को इसीलिए निशाना बना रहा है। ईरान मुसलसल निशाना बना रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पे निशाना बना रहा है। कल भी जब निशाना बनाया तो उन्होंने ड्रोन्स तबाह कर दिए और उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे जो हैंगर्स थे वो भी तबाह कर दिए। आज जो उन्होंने हमला किया है वो बहुत ही बड़ा हमला है, बहुत ही शदीद हमला है। उन्होंने सी रैम, एक रडार होता है, ये तकरीबन $15 मिलियन का रडार होता है, ये उड़ा दिया। इस रडार के ज़रिए ये तबाह करते हैं ड्रोन्स को। इसको देख लेते हैं और जैसे ही ड्रोन अटैक हो रहा होता है उसमें एक शदीद किस्म की फायरिंग करते हैं जिससे ड्रोन्स के परख छोड़ जाते हैं। इस रडार को तबाह कर दिया। इसका मतलब ये कि ड्रोन की वहाँ पे जो पहुँचने की अब सलाहियत है वो ज़्यादा बेहतर हो गई है। और यानी अब ड्रोन्स जो है ना वो इंटरसेप्ट नहीं हो सकते, वो बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पर जाएंगे और अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा ये कि उन्होंने वहाँ पे पैट्रियट का एक बहुत बड़ा जो डिफेंस सिस्टम लगा था वो उड़ा दिया है, जो इसकी मालियत तकरीबन $1 अरब तक बताई जाती असल है। भाई, पैट्रियट तो इस खत्ते में मुझे लगता है कोई नहीं बचेगा। ईरान ने ताक ताक कर निशाने लगाए हैं और इस खत्ते में जितने पैट्रियट लगे हुए थे अमेरिका के, हर एक पैट्रियट सिस्टम को निशाना बनाया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उन्होंने आज सुबह भी एक कुवैत की एक एयरबेस पे निशाना बनाया था और एक पैट्रियट सिस्टम को ख़त्म किया था। तो ये अगर इस तरह ही हम ले लें कि ये पूरा पैट्रियट सिस्टम ख़त्म करने का अगर दावा ठीक है ईरान का, तो आज ही उन्होंने $2 अरब के पैट्रियट सिस्टम ही से उड़ा दिए हैं उनके। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने इस जो जॉर्डन की एयरबेसिस पर आज हमला किया है तो उसमें थार्ड जो सबसे काबिल फ़ख्र उनका एक निज़ाम था, जो सबसे मजबूत दिफाई निज़ाम था, जिसके बारे में जिस पे उनको बहुत ज़्यादा गुरूर भी था अमेरिका को, उसका रडार तबाह कर दिया, जो तकरीबन 300 से 500 मिलियन डॉलर का एक रडार होता है। $500 मिलियन डॉलर का एक रडार होता है उसका, थार्ड का, उसको भी तबाह कर दिया। इसके साथ साथ अब आगे आ जाएं तो उन्होंने हेलीकॉप्टर्स का जो पूरा एक हैंगर है उसको तबाह किया है। इसी के साथ साथ जो फ्यूल टैंक्स वहाँ पे बने हुए थे, गैर मामूली किस्म का फ्यूल स्टोर किया हुआ था। बिल्कुल, बहुत बड़ी मिकदार में उन्होंने फ्यूल के ज़खायर वहाँ पर बना रखे थे ताकि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल में उनको फ्यूल की कमी महसूस ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। वो वहाँ से हमले करते हैं तो वहाँ पे जॉर्डन की एयर बेसिस को बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक किया हुआ था इस वक्त अमेरिका ने, और जॉर्डन को इसलिए भी मुतहर्रिक किया हुआ था और वहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा अहम सामान ला के रखा हुआ था कि वहाँ पे बिल्कुल बराबर में इसराइल है और इस तरफ ईरान है, तो ईरान पर हमलों के लिए भी वो इस्तेमाल होता था। और कभी मुमकिन तौर पे अगर इसराइल पे हमला किया जाता ईरान की जानिब से, तो वो फ़ौरन जॉर्डन से अपने तैयारे मूव करके उसकी हिफाजत के लिए जाते, वहाँ से ये किसी किस्म की जो इंटरसेप्टर्स है उस साइड पे। हाँ जी, बिल्कुल, वो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जो वो उन्होंने वहाँ पर नस्ब कर रखे थे, थर्ड है, उनका पैट्रियट है, वो जैसे ही कोई ईरान से मिसाइल फायर होता था तो उसे रास्ते में इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसीलिए ईरान ने असल में, जो वो बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं ना कि इसराइल पे हमला क्यों नहीं कर रहा है ईरान, और बार बार अमेरिका के साथ ही क्यों उसने सींग लड़ाए हुए, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। वो इसलिए हमला नहीं कर रहा, वो पहले खत्ते में जितने भी रास्ते में मौजूद इंटरसेप्टर्स हैं ना, पहले उनको निशाना बना के तबाह बर्बाद कर रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है ताकि अगर उसे ज़रूरत पड़े वक्त आने पर वो इसराइल पर हमला करे तो उसके मिसाइल रास्ते में ना रोके जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। और जॉर्डन इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्म हुआ हुआ है, उर्दन की एयर बेसिस इसीलिए तबाह की जा रही हैं ईरान की जानिब से। और रोज़ाना बहुत ही प्रिसाइज अटैक किए जाते हैं, नए कोऑर्डिनेट्स पे किए जाते हैं, कुछ नए सामान को, कुछ नए वेयर हाउसेस को, नए कम्युनिकेशन टावर्स को, नई जो मुख्तलिफ जगह हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और उसकी वजह यही है कि वहाँ से अगर किसी भी किस्म का आप उनको किसी तरह से रिलैक्स कर देंगे जॉर्डन की एयर बेसिस पे अमेरिका को, तो इसका मतलब ये है कि ईरान पे हमले दुगने हो जाएंगे और जो कुवैत और बहरीन और दीगर एयर बेसिस के ऊपर ईरान हमले कर रहा है उन सब का जो जवाब है वो उर्दन से दिया जाएगा। अच्छा अज़हर भाई, ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जो बचा कुचा सामान था उनका उर्दन में इन अमरीकी बेसिस पर तकरीबन वो भी तबाह हो चुका है। तो अगर वो बचा कुचा सामान भी तबाह हो चुका है तो इसका मतलब है कि फिर जो अमरीकी एयर बेसिस हैं उर्दन में वो मुकम्मल तौर पर नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंतहाई पहले गैर महफूज हो गई थी और अब गैर फ़ाल भी हो गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एपिसोड इसमें जब $240 मिलियन का एक MQ-4C ट्राइटॉन जो वहाँ पे खड़ा हुआ था उर्दन की बेस पे, उसको वहाँ से यूरोप मुंतकिल कर दिया गया। और लोग ये पूछ रहे थे कि वो कुछ
दिनों पहले तक कि इस तरह का करने की क्या वजह है। तो उसकी वजह से यही सामने आई थी कि अगर ईरान जिस तरह से प्रिसिजन के साथ अटैक्स कर रहा था और मुसलसल कर रहा था, तो अमरीकी हुक्काम को ये खदशा लाहक हो गया था कि कहीं MQ-4C ट्राइटॉन जो ड्रोन है इसको भी निशाना ना बना लिया जाए। और ये चूँकि पहले भी एक तबाह हो चुका है, इसलिए ये दूसरा पीस भी जो उनके पास था वो तबाह हो जाए, और ये महदूद तादाद में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, इसीलिए अमेरिका को इस बात का बहुत ख़तरा था। अब अमेरिका को ये ख़तरा भी हो गया है कि उसके तमाम MQ-9 रीपर ड्रोन्स जो नए ड्रोन्स थे बिल्कुल, जिनको कल तबाह किया गया, बहुत बड़े पैमाने पे हमला करके तकरीबन 10 के करीब तबाह किए गए। F-15 तैयारे हैं, F-35 तैयारे हैं, अब ये सब यहाँ से मूव करना शुरू कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता की जो एयर बेसिस से पहले भी बहुत सारा सामान उठाकर अमेरिका मुख्तलिफ जगहों पे ले गया था, कुछ वो यूरोप ले गया था और कुछ वो इसराइल ले गया था, और अब वो रिलोकेट कर रहा है अपने डिफेंस के जो एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं उनको, और ख़ास तौर पे अपने ड्रोन्स को और इस तरह की हेलीकॉप्टर्स वगैरह को, कि किसी हैंगर में खड़े खड़े उड़ने से पहले ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स या उनके तैयारे निशाना ना बन जाए। असर भाई, अगर इन बेसिस से अमेरिका ने अपने तैयारे मूव कर लिए हैं, अपने ड्रोन्स मूव कर लिए हैं, तो जो ईरान पर ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, गुज़िश्ता रात भी किए गए हैं, वो कौन कौन सी बेसिस इस्तेमाल की जा रही हैं? वो बुनियादी तौर पे कुवैत बहुत ज़्यादा इसमें लाइमलाइट के अंदर आया हुआ है, बहरीन इसमें बहुत ज़्यादा लाइमलाइट के में आया हुआ है, और ख़ास तौर पे कुछ बेसिस ऐसी थी जहाँ से ये लोग फ़िज़ाई हमला करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ जगहों से ये अपने मिज़ाइल फायर करते थे, और इसी तरह मुख्तलिफ़ साइट्स को इन्होंने मुतहर्रिक किया हुआ था। और यही वजह है कि आप कुवैत और बहरीन का नाम बार बार सुनते हैं, और उसी के साथ जॉर्डन भी अब एक साथ अटैच हो गया है, और अब ये तीन नाम हम सुन रहे हैं क्योंकि इन तीन ममालिक की बेसिस से बहुत ज़्यादा हमले किए गए हैं ईरान पे, और यहीं से तैयारे उन्होंने टेक ऑफ किए हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं जाके ईरान के करीब बमबारी मुख्तलिफ़ जगहों पे की है। तो इसलिए इन ममालिक की अहमियत बहुत बढ़ गई है अमेरिका के लिए भी, कि वो इनको बचाने की कोशिश करे, यहाँ से अपना सामान उठाए और जाए, और किसी तरह से वो यहाँ से हमले लॉन्च करने की कोशिश करता रहे। और ईरान ने भी सिर्फ इसीलिए इनको फोकस किया हुआ है, और इसलिए इस तरह से फोकस किया हुआ है कि सुबह भी हमले करता है ईरान इन ममालिक में, और शाम को और रात होने से पहले पहले भी हमले करता है। तो ये दिन में 2 दफ़ा ज़रूर ये डोज देता है ईरान अमेरिका को, इन तीन ममालिक की बेसिस पे। सुबह शाम 2 खुराकें दी जाती हैं। जी बिल्कुल, सुबह शाम 2 खुराकें दे रहा है, ताकि अफाका हो सके और कुछ तबीयत में बेहतरी आए अमेरिका की, और वो आ भी रही है। और वो बेहतरी हम इस सूरत में देख रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से अपनी चीज़ें उठा कर ले जा रहा है, और उसकी वो बेसिस जो उसकी 20-20 साल से उसके मजबूत किले थे, वो अब गैर फ़ाल होना शुरू हो गए। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि अगर अमेरिका ने यहाँ से अपने तैयारे मूव कर लिए हैं, यहाँ से अपने ड्रोन्स मूव कर लिए हैं, तो अपना बचा कुचा सामान भी वो यहाँ से मूव कर रहा है, और आने वाले दिनों में मज़ीद चीज़ें नज़र आएंगी कि वो मज़ीद चीज़ें यहाँ से मूव कर रहा है। तो अगर वो मज़ीद चीज़ें भी यहाँ से मूव कर देगा, तो इसका मतलब है कि खित्ते से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का सफाया नहीं हो जाएगा? अमेरिका का सफाया अदील भाई उसी वक्त हो गया था जब उसके इंटरसेप्टर्स कम होना शुरू हो गए थे, उसके मिसाइल के स्टॉक पाइल्स कम होना शुरू हो गए थे, उसके पास बारूदी मवाद ख़त्म होना शुरू हो गया था, और वो जो नई डेट्स मांग रहा था प्रोड्यूस करने वालों से, वो प्रोड्यूसर्स उसको बता रहे थे कि अब ये 2031 में मिलेंगे टोमाहॉक मिसाइल्स, और इसी तरह 3-3 साल बाद मिलेंगे। तो वो कह रहे थे आप बहुत तेज़ कर दें, इस रफ्तार को 4 गुना बढ़ा दें, 5 गुना बढ़ा दें। उन्होंने कहा अगर हम बहुत भी तेज़ी दिखा लेंगे तो साल भर के अंदर आपको चीज़ दे देंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम तेज़ी नहीं दिखा सकते क्योंकि प्रोडक्शन की भी एक कैपेसिटी होती है। तो अमेरिका के असल कदम इन बेसिस से उखड़ने से पहले दरअसल अपने स्टॉक पाइल्स के गोदामों में उखड़ गए, और वहाँ पे जब उखड़ गए तो उसके बाद उनको पता चला कि हम इन बेसिस की हिफाजत नहीं कर सकते। अब यहाँ से चीज़ें उठा के ले जाने का भी मकसद यही है कि अब ये जो कुछ शाहकार बच गए हैं, अगर ये बचा लिया जाए, अगर ये भी तबाह हो गए तो फिर हम ईरान पे हमला कैसे करेंगे। और फिर अगर ये ताइवान के मामले पे किसी तरह अमेरिका को आगे आना पड़ा, तो आप चीन को दिखाने के लिए ही कम से कम दांत तो होने चाहिए, तो वो अब हाथी के दांत ना दिखाने के हैं ना खाने के हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ उर्दन की इन बेसिस के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।